इस वक्त प्राची की आंखों के सामने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खड़ा था। प्राची ने जैसा सोचा था वैसा हुलिया उसके सामने खड़े शख्स का बिल्कुल नहीं था। न गले में किसी तरह की माला थी, न हाथों में झाड़ फूंक का सामान। आज से पहले प्राची के साथ ऐसे हादसे नहीं हुए थे और ना ही उसने कभी किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में सुना था और ना ही देखा था। इसलिए उसने अपने मन में उस शख्स को एक ओझा के रूप में इमेजिन कर लिया था। और ऐसे में सूट बूट पहने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखकर प्राची का हैरान होना तो बनता था। प्राची की हैरान निगाहें उस शख्स को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी और उसका यूं निहारना समर्थ और उस शख्स दोनों को अजीब लग रहा था। समर्थ और इन्वेस्टिगेटर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समर्थ ने कहा, क्या बात है प्राची, तुम इन्हें ऐसे क्यों देख रही हो? अब कुछ नहीं समर्थ, मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं हुआ कि ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। प्राची का ये जवाब सुनकर समर्थ और इन्वेस्टिगेटर दोनों के चेहरे पर हैरान कर देने वाले भाव नजर आने लगे थे। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि प्राची ने जो गैस किया है वो बिल्कुल सही था। समर्थ और इन्वेस्टिगेटर के चेहरे का उड़ा रंग देखकर प्राची मुस्कुराने लगी और बोली, अरे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे वो, मैं तो पहले कभी किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिली भी नहीं। मेरी नज़र में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का हुलिया किसी फिल्म में भूत भगाने वाले ओझा की तरह था। सोचा नहीं था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सूट बूट भी पहनते हैं। प्राची की ये बात सुनकर समर्थ और इन्वेस्टिगेटर दोनों हंस पड़े। इन्वेस्टिगेटर ने कहा, आपने तो मुझे सच में तांत्रिक बना दिया प्राची जी। वैसे आप हमें मॉडर्न ज़माने का तांत्रिक कह सकती हैं। समर्थ बोला, वैसे तो आप प्राची को जान ही चुके हैं। आई मीन अभी अभी आप मिल चुके हैं और प्राची के बारे में हमारे बीच बातें हो चुकी हैं, तभी तो आपको मेरी बीवी का नाम पता है। समर्थ प्राची से बोला, प्राची इतना तो तुम्हें पता ही है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, इनका नाम विवान खन्ना है। वो शख्स बोला, प्राची जी, समर्थ ने मुझे आपके बारे में बताया और आपके साथ इस घर में जो अजीब हादसे हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया। मैं सबसे पहले देखिए इस घर को देखना चाहता हूँ। प्राची इन्वेस्टिगेटर को अपना पूरा घर दिखाने लगी और अब तक अपने साथ हुए हादसों के बारे में एक एक बात बताती चली गई। समर्थ उस वक्त नीचे हॉल में ही बैठा था। तेजस जो अपने कमरे में था, अचानक उसके कमरे के सामने से प्राची और इन्वेस्टिगेटर को गुजरता देखकर उसके कान खड़े हो गए। प्राची अपने साथ हो रही अनजान घटनाओं के बारे में इन्वेस्टिगेटर को बता रही थी, जिसे सुनकर तेजस के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। तेजस को इस बात का एहसास हो गया था कि वो शख्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था उस इन्वेस्टिगेटर को देखकर। प्राची और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक सामने ऊपर की तरफ एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर और प्राची के कदम बस थोड़ी ही दूरी पर बने हुए थे। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर झूमर के करीब पहुंचा, ठीक उसी वक्त तेजस अपनी लाल आंखों से उस झूमर की तरफ देखने लगा। तेजस के ऐसा करने से झूमर अचानक से हिलने लगा। उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। झूमर की आवाज ने प्राची और इन्वेस्टिगेटर का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। झूमर टूटकर इन्वेस्टिगेटर के सिर पर गिरने ही वाला था कि प्राची ने उन्हें खींचकर बचा लिया और झूमर टूटकर सीधे नीचे बिखर गया। इस घटना ने जहां प्राची को डरा दिया था, उतना ही उस इन्वेस्टिगेटर को हैरान कर दिया था, क्योंकि ना तो हवा चल रही थी और ना ही झूमर की पकड़ कमजोर थी। तो फिर अचानक से झूमर हिलने क्यों लगा? झूमर गिरने की आवाज सुनकर समर्थ भी वहां आ गया। क्या हुआ, ये आवाज कैसी? इससे पहले कि प्राची और इन्वेस्टिगेटर समर्थ के सवालों का जवाब देते, समर्थ की नजरें सीधे फर्श पर बिखरे झूमर के टुकड़ों पर गईं। ये झूमर कैसे गिर गया और आप लोगों को लगी तो नहीं? प्राची समर्थ को झूमर के गिरने की बात बता ही रही थी, मगर उस वक्त इन्वेस्टिगेटर के चेहरे का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा था और वो बड़े ध्यान से झूमर की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में झूमर को लेकर कुछ चल रहा था। समर्थ प्राची के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रख रहा था कि तभी इन्वेस्टिगेटर ने कहा, गिरा नहीं है, ये झूमर गिराया गया है। समर्थ प्राची के चेहरे का रंग उड़ गया था इन्वेस्टिगेटर की बातें सुनकर। आप लोग हैरान मत होइए, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। वाकई इस घर में कुछ गलत है, कुछ अजीब है और शायद उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरा रास्ता रोक रहा है। इन्वेस्टिगेटर ने जो कुछ भी बताया था, प्राची उससे बेहद शॉक्ड हो गई थी। समर्थ के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। डोंट वरी, आप लोग घबराइए मत, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। वैसे प्राची जी, आज के लिए बहुत हो गया, मैं कल फिर आऊँगा और आप यकीन रखिए आपकी सारी मुसीबतों को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। प्राची को इन्वेस्टिगेटर की बातों पर यकीन हो गया था और वो इस बात का एहसास भी कर चुकी थी कि जो खतरा वो हर पल महसूस करती है वो सब इस इन्वेस्टिगेटर की मदद से ख़त्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर जा चुका था। अगले दिन प्राची बहुत जल्दी उठ गई। इन्वेस्टिगेटर के आने से उसे एक नई उम्मीद जो मिल गई थी, शायद इसलिए वो कल रात बड़ी चैन की नींद सोई। रोजमर्रा के काम करते हुए उसने समर्थ को ऑफिस भेजा और तेजस को स्कूल। तेजस को स्कूल छोड़कर आने के बाद प्राची रोज की तरह अपने घर के कामों में लग गई थी और जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेटर आने वाला था। घर के काम करते हुए प्राची को काफी वक्त हो गया था। अब उसे थकान भी महसूस होने लगी थी, इसलिए प्राची नहाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी।
प्राची अपने बाथरूम में गई मगर लेकिन जैसे ही उसने नल ऑन किया तो देखा पानी नहीं आ रहा था। प्राची अपने आप हैरानी से बोली, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? सुबह तो मोटर ऑन की थी, पानी की टंकी तो भर गई थी। प्राची लगातार बाथरूम के सारे नल ऑन करने की कोशिश करती रही मगर किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा था। प्राची ने बाथरूम के अलावा हॉल में लगे बेसिन, बाहर गार्डन में लगे नल, यहाँ तक कि किचन के नल को भी चेक कर लिया था मगर किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। ये काफी हैरान करने वाली बात थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने पानी इस्तेमाल किया था। सुबह सुबह टंकी भी फुल हो चुकी थी और शाम के बाद ही दोबारा टंकी भरने की जरूरत पड़ती थी। फिर भला इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो सकता है? प्राची फौरन सीढ़ियों से ऊपर पहुंची जहां पानी की टंकी लगी हुई थी। उसने देखा टंकी से जुड़े पाइप में लगी हुई चाबी भी ऑन थी। इसका मतलब मोटर ऑन होने के बाद पानी टंकी में भर रही थी। तो फिर नीचे पानी ना आने का क्या कारण हो सकता था? ये बात सच में हैरान करने वाली थी और प्राची कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। पाइप में लगी चाबी की तरफ देखती हुई प्राची बोली, अरे ये चाबी तो ऑन भी है, फिर टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा? एक बार टंकी खोलकर देखती हूँ। इतना कहकर प्राची ने जैसे ही टंकी का ढक्कन हटाया उसके होश उड़ गए। एक ऐसा खौफनाक नज़ारा उसकी आंखों के सामने था जिसने उसे ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया। इस वक्त प्राची की आंखें टंकी में जो देख रही थी उसे देखकर उसके होंठ कांपने लगे और कांपती हुई आवाज़ में उसके मुंह से निकला, तेजस। टंकी में तेजस था और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टंकी के अंदर पानी फुल था और उस फुल पानी में तेजस बुरी तरह से डूबा हुआ चीख चिल्ला रहा था। अपनी माँ प्राची को देखकर रोता हुआ बोला, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। प्राची जो नज़ारा देख रही थी उसके होश फाख्ता हो गए। तभी नीचे ग्राउंड से उसे किसी ने आवाज़ लगाई, मम्मा आप कहाँ हो? ये आवाज़ किसी और की नहीं, तेजस की ही थी। मगर ये कैसे संभव था? तेजस तो प्राची की आंखों के सामने पानी की टंकी में था, तो फिर ग्राउंड में कौन खड़ा था? वो कौन था? प्राची ने जब नजर डाली तो चौंक पड़ी। उस वक्त उसकी आंखों के सामने दो तेजस थे, एक वो जो पानी की टंकी में था और दूसरा वो जो ग्राउंड में खड़ा होकर प्राची को पुकार रहा था। इस दहशत भरे नजारे ने प्राची को शॉक्ड कर दिया। वो ये सब देखकर इतना घबरा गई कि वहीं बेहोश हो गई। आखिर क्यों देख रही है प्राची तेजस को एक साथ दो जगहों पर? क्या ये सब तेजस के ऊपर आने वाले अनजान खतरों का संकेत है या कुछ और? जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें अनहोनी, सिर्फ कुकू FM पर।